नमस्ते। कभी आईने में देखकर सोचा है कि यार ये डार्क सर्कल्स कहाँ से आ गए? हम सब कभी ना कभी इस प्रॉब्लम से परेशान होते हैं, है ना? तो आज हम सिर्फ अंदाजे या घरेलू नुस्खों की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम सीधे साइंस और रिसर्च की दुनिया में चलेंगे, ये पता लगाने कि कौन से विटामिन्स हैं जो सच में इन जिद्दी डार्क सर्कल से लड़ने में हमारी मदद कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, डार्क सर्कल्स के लिए वो एक सबसे बेस्ट विटामिन कौन सा है? ये एक ऐसा सवाल है जो हर कोई गूगल करता है, एक मैजिक सॉल्यूशन की तलाश में। क्या वाकई कोई एक ऐसा विटामिन है जो बस सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर दे? और इसका जवाब शायद वो नहीं है जो आप सुनना चाहते हैं। सच तो ये है कि इसका कोई एक जवाब है ही नहीं। ये पूरी तरह इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके डार्क सर्कल्स की असली वजह क्या है। जी हाँ, कोई एक मैजिक की नहीं है। जैसे हर ताले की अपनी अलग चाबी होती है, ठीक वैसे ही हर तरह के डार्क सर्कल का अपना अलग इलाज होता है। और सही इलाज वजह को समझने में ही छिपा है। तो चलिए देखते हैं कि हम आज क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले हम इस प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर अपने डार्क सर्कल्स का टाइप पहचानना सीखेंगे। उसके बाद बात करेंगे 3 सबसे पावरफुल विटामिन्स की। फिर कुछ और हेल्पफुल न्यूट्रिएंट्स पर भी नजर डालेंगे और आखिर में हम जानेंगे कि बेस्ट रिजल्ट्स के लिए सही कॉम्बिनेशन क्या है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी कदम से शुरू करते हैं, अपने डार्क सर्कल्स का टाइप पहचानना। देखिए, मोटे तौर पर ये 2 तरह के होते हैं। एक वैस्कुलर, जो खून की नसों से जुड़ा है, और दूसरा पिगमेंट्री, जो स्किन के कलर यानी पिगमेंट से जुड़ा है। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि दोनों का इलाज बिल्कुल अलग है। चलिए अब इन दोनों में फर्क समझते हैं। वैस्कुलर सर्कल्स जो होते हैं वो नीले या बैंगनी रंग के दिखते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्किन के नीचे की पतली खून की नसें दिखाई देने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ पिगमेंटरी सर्कल्स भूरे रंग के होते हैं और ये स्किन में एक्स्ट्रा मेलेनिन यानी पिगमेंट के जमा होने से होते हैं। आप एक छोटा सा टेस्ट कर सकते हैं। अपनी स्किन को हल्के से दबाइए। अगर रंग थोड़ी देर के लिए हल्का हो जाता है तो ये वैस्कुलर हो सकता है, अगर नहीं तो ये पिगमेंटरी हो सकता है। और जैसे ही आपको वजह पता चलती है, सही इलाज चुनना आसान हो जाता है। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे विटामिन पार्ट ट्रायो की। विटामिन के, सी और ए, ये तीनों किसी सुपर हीरो की तरह सीधे वजह पर अटैक करते हैं। अब ये जो टेबल आप देख रहे हैं, ये समझिए कि हमारा एक तरह से मास्टर गाइड है। इसमें शॉर्ट में सब बताया गया है कि कौन सा विटामिन किस चीज पर काम करता है, कैसे काम करता है और किसके लिए सबसे अच्छा है। तो चलिए अब एक एक करके इन तीनों को और गहराई से समझते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं विटामिन के की। ये है वैस्कुलर, मतलब नीले या बैंगनी रंग के घेरों का असली चैंपियन। आप ऐसा सोचिए कि आपकी खून की नसें छोटे छोटे पाइप्स की तरह है। विटामिन के इन पाइप्स को मजबूत बनाता है ताकि उनसे खून लीक ना हो, क्योंकि यही लीकेज उस नीले बैंगनी रंग की वजह बनता है। तो सीधी सी बात है, अगर आंखों के नीचे की नसें दिखती हैं, सूजन रहती है या ऐसा लगता है जैसे कोई हल्की सी चोट लगी हो, तो विटामिन के आपका बेस्ट फ्रेंड साबित हो सकता है। अब आते हैं विटामिन सी पर। ये एक जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब इसे आप अपनी स्किन का बॉडीगार्ड समझ सकते हैं जो उसे डैमेज से बचाता है। और ये एक साथ 2 काम करता है। पहला, ये मेलेनिन बनाने वाले एंजाइम को रोकता है जिससे भूरे धब्बे हल्के होते हैं, और दूसरा, ये कोलेजन को बूस्ट करता है जिससे स्किन थोड़ी मोटी और मजबूत होती है। अब यहाँ एक नंबर है जिस पर ध्यान देना जरूरी है, 10%। और ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। साल 2009 की एक क्लिनिकल स्टडी में विटामिन सी की इसी कॉन्सेंट्रेशन का इस्तेमाल किया गया था और उसके नतीजे वाकई काफ़ी असरदार थे। और ये रहा इसका सबूत। उस ट्रायल में साफ साफ ये पाया गया कि 10% विटामिन सी स्किन को मोटा करके डार्क सर्कल्स को काफ़ी हद तक सुधारता है। मतलब ये सीधे उस पतली स्किन वाली प्रॉब्लम को टारगेट करता है जिससे नसें कम दिखाई देती है। और अब बारी है हमारे पावर ट्रायो के आखिरी मेंबर की, विटामिन ए, जिसे हम रेटिनॉइड्स के नाम से भी जानते हैं। आपने रेटिनॉल का नाम तो जरूर सुना होगा, वो इसी फैमिली का हिस्सा है। ये एक एंटी एजिंग पावर हाउस है। इसका मेन काम है कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाना, जिससे स्किन की मोटाई और इलास्टिसिटी दोनों बढ़ती हैं। तो ये किसके लिए बेस्ट है? अगर आपके डार्क सर्कल्स के साथ साथ फाइन लाइंस, झुर्रियां या स्किन में ढीलापन भी है, तो रेटिनॉइड्स वाले प्रोडक्ट्स आपके लिए सबसे अच्छे हो सकते हैं। ये स्किन के स्ट्रक्चर को ही अंदर से बेहतर बनाता है।
तो हमारे इन 3 सुपर हीरोज के अलावा भी कुछ हेल्पिंग हैंड्स हैं, मतलब कुछ और न्यूट्रिएंट्स जो सपोर्टिंग रोल में काफ़ी मदद कर सकते हैं। हो सकता है ये मेन स्टार्स ना हो, पर इनका काम भी बहुत ज़रूरी है। एकदम शॉर्ट में बताऊं तो विटामिन ई एक और बॉडीगार्ड है जो स्किन को बचाता है। विटामिन B3 जिसे नियासिनामाइड भी कहते हैं, स्किन की बाहरी परत को मजबूत बनाता है। और हाँ, आयरन की कमी को पूरा करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी कमी से स्किन पीली दिखती है, जिससे डार्क सर्कल्स और भी ज़्यादा गहरे लगते हैं। चलिए, अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर कि इन सबसे बेस्ट रिजल्ट कैसे पाया जाए। और इसका राज है सही कॉम्बिनेशन में, बिल्कुल एक अच्छी रेसिपी की तरह, जिसमें सही चीजें सही मात्रा में मिलाई जाती हैं। देखिए, रिसर्च एकदम क्लियर है। अकेले अकेले काम करने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि इन विटामिन्स को एक टीम की तरह इस्तेमाल किया जाए। जब ये साथ में काम करते हैं तो एक दूसरे के असर को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो मैं आपको 2 ऐसे पावरफुल कॉम्बिनेशंस के बारे में बताता हूं जो रिसर्च में भी काम करते पाए गए हैं। पहला है विटामिन के साथ रेटिनिल। ये नीले घेरों और स्किन के टेक्सचर दोनों पर एक साथ काम करता है। और दूसरा है क्लासिक जोड़ी, विटामिन सी और विटामिन ई, जो मिलकर स्किन को डैमेज से बचाने के लिए एक जबरदस्त शील्ड बना लेते हैं। तो इन सारी बातों के बाद अब एक सवाल खुद से पूछने वाला है, क्या आपका अभी का स्किन केयर रूटीन आपके डार्क सर्कल्स की असली वजह पर काम कर रहा है? अब आपके पास साइंस के आधार पर इसे चेक करने का एक तरीका है। अपने प्रोडक्ट्स को देखिए और सोचिए कि क्या वे वाकई आपके लिए सही काम कर रहे हैं।